चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व तक्षशिला में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम चणक और उनकी माता का नाम चनेश्वरी था। बचपन में चाणक्य ने पूरे वेदों का अध्ययन किया और राजनीति के बारे में सीखा। उनके पास एक ज्ञान दांत था। उस समय एक आम धारणा थी कि ज्ञान दांत होना राजा बनने का संकेत है। उनकी माँ एक ज्योतिषी को यह कहते हुए सुनकर डर गई कि वह बड़ा होकर राजा बनेगा और राजा बनने के बाद उसे भूल जाएगा। उस समय चाणक्य ने अपने ज्ञान दांत तोड़ दिए और अपनी माँ से वादा किया कि माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। उन्होंने तक्षशिला में अपनी शिक्षा पूरी की और एक पढ़े लिखे युवक के रूप में बड़े हुए। ऐसा माना जाता है कि राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, युद्ध रणनीति, ज्योतिष और चिकित्सा जैसे विषयों में उनके ज्ञान के साथ साथ वे फारसी और यूनानी शिक्षा के तत्वों से भी परिचित थे। उन्हें वेद साहित्य का भी पूरा ज्ञान था। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद चाणक्य ने तक्षशिला, नालंदा के आसपास के इलाकों में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। चाणक्य का दृढ़ विश्वास था कि एक महिला जो शरीर से सुंदर है, वह आपको केवल एक रात के लिए खुश रख सकती है, जबकि एक महिला जो अपनी आत्मा से सुंदर है, वह आपको जीवन भर खुश रख सकती है। इसलिए उन्होंने अपने ब्राह्मण वंश में यशोधरा नाम की लड़की से शादी करने का फैसला किया। वह उनके जितनी सुंदर नहीं थी। उसका काला रंग कुछ लोगों के लिए मजाक बन गया। एक बार की बात है, यशोधरा ने चाणक्य के साथ अपने भाई के घर एक समारोह में जाने का फैसला किया। सभी ने चाणक्य की गरीबी का मजाक उड़ाया। वह स्थिति से दुखी थी, इसलिए उसने चाणक्य को राजा धनानंद से मिलने और उपहार के रूप में कुछ धन प्राप्त करने की सलाह दी। उस समय मगध के सम्राट धनानंद ने पुष्पपुरी में ब्राह्मणों के लिए भोजन का आयोजन किया था। चाणक्य भी राजा धनानंद से अखंड भारत के बारे में सुझाव देकर कुछ उपहार प्राप्त करने की इच्छा से भोजन में शामिल हुए। लेकिन धनानंद बहुत ही घमंडी राजा था और उसने चाणक्य की कुरूपता को देखकर उनका अपमान किया और उनके सुझावों को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। तब चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने की कसम खाई। तब धनानंद ने अपने लोगों को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया, लेकिन चाणक्य भेष बदलकर वहां से भाग निकले। धनानंद के दरबार से भागने के बाद चाणक्य सफलतापूर्वक छिप गए और मगध के आसपास रहने लगे। इस दौरान उनकी अपने प्रतिद्वंद्वी धनानंद के बेटे पब्बता से दोस्ती हो गई। चाणक्य पब्बता के मन पर विजय पाने में सफल रहे और एक शाही अंगूठी हासिल करने में सफल रहे और जंगल में चले गए। चाणक्य ने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर उस शाही अंगूठी से 80 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं अर्जित की। इतने सारे स्वर्ण मुद्राओं को जंगल में एक छेद खोदकर सुरक्षित रख दिया और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में चले गए जो धनानंद को खत्म करने में उनकी मदद कर सके। चाणक्य किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो धनानंद के नंद वंश को जड़ से नष्ट कर सके। उसी समय चाणक्य की नजर में चंद्रगुप्त की उपस्थिति हुई। तब चाणक्य ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उसके पालक माता पिता को दी और उसे अपने साथ जंगल में ले गए। वर्तमान में चाणक्य धनानंद का सिर काटने के लिए 2 हथियारों के साथ तैयार थे। यदि चंद्रगुप्त उनमें से एक था तो दूसरा पब्बता था। चाणक्य ने उन दोनों में से एक को प्रशिक्षित करने और उसे सम्राट बनाने का फैसला किया। उनके बीच एक छोटी सी परीक्षा लेने का फैसला किया। उस परीक्षा में चंद्रगुप्त ने सफलतापूर्वक पब्बता का सिर काट दिया और विजयी हुआ। चाणक्य को चंद्रगुप्त पर बहुत गर्व था, जो परीक्षा जीतने में सक्षम था। चाणक्य ने उन्हें 7 साल तक कठोर सैन्य प्रशिक्षण दिया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त एक सक्षम योद्धा बन गया। चाणक्य हमेशा धनानंद के नंद वंश को उखाड़ फेंकना चाहते थे और मौर्य साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने बिना ज्यादा सोचे समझे एक छोटी सेना बनाई और मगध पर हमला कर दिया, जो नंदों की राजधानी थी। लेकिन चंद्रगुप्त की छोटी सेना नंदों की विशाल सेना के सामने कुचल दी गई। मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने के लिए चाणक्य का हाथ शुरू में जल गया। हार के बाद चाणक्य और चंद्रगुप्त हताशा में घूमने लगे। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त मगध में घूम रहे थे। एक माँ अपने बेटे को डांट रही थी, जिसने अपना हाथ गरम रोटी के बीच में डालकर जला लिया था। उस माँ को देखकर वह बोली, अगर तुम सीधे गरम रोटी के बीच में हाथ डालोगे तो यह तुम्हें अवश्य जलाएगा। तुम मूर्ख चाणक्य की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो?
जिसने सीमावर्ती क्षेत्रों पर कब्जा करने के बजाय सीधे राजधानी पर हमला किया और अपने हाथ जला लिए। पहले रोटी का किनारा खाओ और फिर धीरे से बीच में अपना हाथ डालो, तब यह तुम्हें नहीं जलाएगा। वह मां अपने बेटे को इस तरह डांट रही थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने इसे चुपके से सुना। यह सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें पछतावा हुआ कि पहले सीमा पर कब्जा किए बिना राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। चाणक्य ने उन महिलाओं को प्रणाम किया जिन्होंने उन्हें उन शब्दों से ज्ञान दिया था और उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। चाणक्य की सलाह मानकर चंद्रगुप्त ने सबसे पहले सीमांतों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया। चंद्रगुप्त ने जंगल में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जो उद्देश्यहीन होकर घूम रहे थे, और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। जब सेना पूरी तरह से तैयार हो गई तो चाणक्य ने जंगल में छिपाए गए सोने के सिक्कों को बाहर निकालने का फैसला किया और सेना को सभी आवश्यक सामान और कवच प्रदान किए। ऐसा करके चाणक्य ने सेना को मजबूत किया, लेकिन सीमा पर स्थित कुछ छोटे राजा चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए सहमत नहीं हुए। चाणक्य ने ऐसे राजाओं को लड़कियों को जहर देकर मरवाया था। जैन ग्रंथों में वर्णित एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार चाणक्य बहुत कम उम्र से ही भोजन में जहर की छोटी खुराक मिलाते थे। उन्होंने कुछ लड़कियों को भोजन में जहर दिया था और उन्हें विषकन्या भी कहा था। जहर लड़कियों का एक चुंबन दुश्मन के राजा को मारने के लिए पर्याप्त था। चाणक्य ने बहुत चतुर और गणनात्मक चाल चली और उन सभी सीमावर्ती स्थानों पर नियंत्रण कर लिया जो नंद के नेतृत्व में थे। क्रोध में शत्रु के बारे में सोचना बेकार है। चाणक्य ने शांत मन से सोचना शुरू किया और शत्रु पर विजय पाने के लिए एक नई रणनीति का इस्तेमाल किया। सही समय देखकर चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर हमला कर दिया और धनानंद को सफलतापूर्वक मार डाला। धनानंद की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंककर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस तरह चाणक्य का अखंड भारतीय साम्राज्य का सपना सच हो गया। साथ ही धनानंद से उनका बदला भी पूरा हो गया। जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने तो चाणक्य उनके प्रधानमंत्री बने। चाणक्य ने साम्राज्य में मजबूत शासन के लिए एक सक्षम मंत्रिमंडल बनाया। उन्होंने सभी मंत्रियों को अलग अलग मंत्रालय दिए। उन्होंने नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव सुविधा भी प्रदान की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को पुरुष अंगरक्षकों के साथ साथ महिला अंगरक्षक भी नियुक्त किए। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य में महिला अंगरक्षक रखने वाले पहले राजा बने। चाणक्य बचपन से ही चंद्रगुप्त के खाने में थोड़ी मात्रा में जहर मिलाकर देते थे। एक दिन चंद्रगुप्त की पत्नी दुर्धरा ने गलती से उनका खाना खा लिया। उस जहरीले खाने को खाने से दुर्धरा मौत के मुंह में समा गई। उस समय वह गर्भवती थी। यह देखकर कि चंद्रगुप्त अपनी पत्नी और बच्चे को खोने के डर में बैठा हुआ है, चाणक्य ने दुर्धरा का गर्भ काट दिया और उसके पेट से बच्चे को बाहर निकाल लिया। बच्चे के शरीर पर खून के कई धब्बे थे, इसीलिए उस बच्चे का नाम बिंदुसार रखा गया। ऐसी रोचक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।